सीएसएस करने का जो ख्याल है वो सबसे पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो जब मैं कोई मैट्रिक में था तब मुझे ख्याल आया था। और इस ख्याल की जो बुनियादी रीज़न थी इसके पीछे वो ये थी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गाँव से है और गाँव में आपको पता है कि जो सोशल प्रेस्टीज वाली गवर्नमेंट जॉब है उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये ख्याल मैट्रिक से यूनिवर्सिटी के तकरीबन कोई थर्ड सेमेस्टर तक सिर्फ ख्याल ही रहा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना सीएसएस का कोई आइडिया था ना इसके सब्जेक्ट्स का पता था। सिर्फ एक नाम सुना था और ये पता था कि ये जिंदगी में करना है। लेकिन इसका मुझे जो प्रॉपर सीएसएस का प्रोसीजर है, जो सब्जेक्ट्स हैं और जो सारा इसका प्रोसेस है वो पता तब भी चला था जब मैंने इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की। जो सीएसएस की प्रॉपर तैयारी है वो मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। और जो मेरी पहली अटेम्प्ट थी सीएसएस की वो मैंने दी थी 2020 में। फिर उसके साथ ही पीएमएस आ गया था 2020 में, वो मैंने वो पीएमएस का एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों एग्ज़ाम में मेरा जो है वो रिटर्न ही क्लियर नहीं हो सका। ये जो अभी एलोकेशन हुई है मेरी, ये मैंने मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी और ये अटेम्प्ट थी 2022 की। और इसमें फिर अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस से जो है वो हमकिनार किया। जो बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है पहली अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में, वो डिफरेंस था कि मेरा प्रॉपर गाइडेंस का डिफरेंस मैं कहूँगा, क्योंकि जब पहली अटेम्प्ट दी थी तो मेरे पास इतनी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे जो क्लियर हुआ उसके बुनियादी जो रीज़न थी वो ये थी कि मेरे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन थी, एक प्रॉपर मेंटोरशिप थी। जब मैं आरटीबी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा तो मुझे एक इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिली जिसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली। सबसे पहले जो है वो मेरे कॉन्सेप्ट डिफरेंट सारे क्लियर हुए। फिर उसके बाद मुझे नोट्स मेकिंग के बारे में पता चला। फिर उसके बाद डिफरेंट सारे जो मॉक एग्ज़ाम हैं और जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं उनको दे के एक प्रॉपर जो एग्ज़ाम का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्रिएट किया गया। और उसमें मुझे ये पता चला कि मैंने एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या करना है। फिर इसके साथ साथ जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स मुझे सिखाई गई। और ये सारे डिफरेंट सारे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स को मिला के फिर अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो कामयाबी से हमकिनार किया। जी, डेफ़िनेटली ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैंने जो सीएसएस की जर्नी स्टार्ट की थी वो 2019 में स्टार्ट की थी और जिसमें मेरी एलोकेशन हुई वो 2022 की अटेम्प्ट थी। और ये 4 साल का जो ड्यूरेशन है, इस 4 साल में के बाद मुझे सीएसएस जब मेरा क्लियर हुआ तो डेफ़िनेटली इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी। और इसकी वजह से जो है वो एक सैटिस्फैक्शन होती है कि नाउ आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वाज ड्रीमिंग बिफोर दैट। ये बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल से इसका जवाब देना, क्योंकि हर एस्पायरेंट जो है उसका एक अपना अपना सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, अपना एक एक्सपोजर होता है। तो ये सारी चीज़ें उन पे डिपेंड करती हैं। और अगर आपके सवाल को आंसर करना ही हो तो मेरे ख्याल से जो है वो एटलीस्ट आपको 1 साल चाहिए होता है, क्योंकि आपका एक काफ़ी लंबा सारा प्रोसीजर है। आपको 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। फिर उन सब्जेक्ट के डिफरेंट सारे सोर्सेज हैं। तो ये सारे टाइम को अगर आप कहते हैं कि एक बहुत अच्छी तैयारी करनी हो तो मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि आपको एटलीस्ट जो है वो 1 साल चाहिए होता है इसकी प्रिपरेशन के लिए। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो या उनकी जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। वो आपने भी स्टोरी सुनी होगी कि कोई 3 मंथ्स में कर रहा है, कोई 6 मंथ्स में कर रहा है। लेकिन मेरी अपने ख्याल के मुताबिक जो है वो एटलीस्ट 1 साल आपको चाहिए होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। बिगिनर्स के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि उनके पास एक प्रॉपर जो है वो गाइडेंस होनी चाहिए और गाइडेंस जो है वो क्रेडिबल गाइडेंस होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेरी प्रेफरेंस होगी किसी के लिए वो ये इंडिविजुअल मेंटरशिप की होगी, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल मेंटरशिप में होते हैं तो आपको एज अ इंडिविजुअल डिफरेंट सारी आपकी जो वीकनेस हैं उनका पता चलता है, उनको हाईलाइट किया जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि आपको किस तरह से ओवरकम करना है। तो बजाय आप इसके कि एक 60-70 की क्लास हो, 60-70 की क्लास पे आप सेशन पढ़ रहे हो लेकिन उस सेशन से आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जो आपको किसी इंडिविजुअल मेंटरशिप में आके मिलेगा।
क्योंकि ये वो जगह है जिस तरह जहाँ से आपको इंडिविजुअली आपकी जो स्ट्रेंथ हैं और जो आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, और जो इसके सारे डिफरेंट सारे फैक्टर हैं वो आपको पता चलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह आरटीबी का जो एक प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी अरसे से इंडिविजुअल मेंटोरशिप जो है वो ऑफर कर रहा है। तो मैं बिगनर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह के जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ अटैच हों, ताकि आपको इंडिविजुअली वो चीज़ें सिखाई जाएं जो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी हैं। इंग्लिश एस्से का पेपर जो है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक बहुत क्रिटिकल पेपर है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जिस बुनियाद पे मेरा एस्से जो है वो पास हुआ। मेरे एस्से में ये थी कि जो एक आउटलाइन है वो एक बहुत अच्छी आउटलाइंस बनी हुई थी। फिर उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है वो आप कोशिश करें कि ज़रा थोड़ा जर्नल से हट के हो, थोड़ा यूनिक टाइप इंट्रोडक्शन हो। फिर उसके बाद कोहेरेंस, कोहेजन, रेफरेंसेस हों और एक बहुत लॉजिकल एस्से आपका लगे। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें है वो है टॉपिक सिलेक्शन की। और टॉपिक सिलेक्शन जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है और उस क्वेश्चन के जो 10 टॉपिक्स होते हैं, आप बड़ी आराम से, बड़ी तसल्ली से बैठ के उन क्वेश्चंस को देखें। उनमें 4-5 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि आपको आते होंगे, लेकिन उन 4-5 में से भी आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे बेस्ट आता हो। फिर उसके बाद एक उसकी आउटलाइंस बनाएं, इंट्रोडक्शन लिखें और कोहेरेंस और कोहेजन को देखें। फिर इसमें अच्छे रेफरेंसेस दें, और रेफरेंसेस के लिए फिर आपको डेफिनेटली आपको एक अच्छी रीडिंग्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप इन पे अमल करें तो मेरे ख्याल है कि आप एस्से का पेपर जो है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना यही एक्सपीरियंस है और इसी बेस पे मेरा जो एस्से का पेपर है वो पास हुआ है। सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसके लिए डिफरेंट सारी फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट में ओवरलैप करता है। जो सेकंड चीज़ है वो है आप एफपीएससी के कोर्स आउटलाइन में देखें और वहाँ से अपने इंटरेस्ट को देखें कि क्या आपके इंटरेस्ट किस आउटलाइन के साथ जो है वो मैच करते हैं। फिर उसके बाद स्कोरिंग ट्रेंड है वो आप देखें पास पेपर में कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने जो हैं वो मार्क्स आ रहे हैं। फिर इसके साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, आपका इंटरेस्ट उसके साथ मैच करता है, तो आप ये देखें कि क्या उसके जो रीडिंग मटेरियल है वो है, क्या कोई ऑथेंटिक सोर्स आपके पास है। अगर ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आप एक बहुत अच्छा और स्कोरिंग जो है वो सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकेंगे।